देश भर में 29 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव के नतीजे सोमवार को आ गए हैं। सभी पार्टियां इन नतीजों को अपने अपने नजरिए से देख रही हैं और अपने लिए शुभ मान रही हैं। इन नतीजों को विपक्ष अपनी जीत मान रहा है और बीजेपी को चिंता में डालने वाले परिणाम भी बताए जा रहे हैं। सवाल बड़ा यह है कि ये नतीजे किस तरफ इशारा करते हैं। क्या ये नतीजे मोदी सरकार पर जनता की राय है? क्या ये नतीजे पेट्रोल डीजल के दाम और महंगाई पर जनता का जवाब है या फिर कुछ और? भाजपा के लिहाज से हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभाओं और 1 लोकसभा सीट के लिए हुआ उपचुनाव बहुत ही खराब रहा। मंडी लोकसभा सीट भी भाजपा ने गंवा दी। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का इस वक्त कोई विकल्प नहीं बचा है और उनकी पार्टी टीएमसी ने उपचुनाव में चारों विधानसभा सीटों पर कब्जा कर लिया है। मई में हुई विधानसभा चुनाव में बीजेपी दिनहाटा और शांतिपुर में जीती थी और टीएमसी गोसाबा और खरदाह में विजयी हुई थी, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी ने दोनों जीती हुई सीटें भी गंवा दी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां टीएमसी की जीत का अंतर बहुत ज्यादा है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन यहां भी वोटरों ने बीजेपी को बहुत बड़ा झटका दिया है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वोटरों ने बीजेपी को चुनावी सबक सिखाया है, लेकिन असम के वोटरों ने भाजपा को सिर पे बिठा लिया है। यहां 5 विधानसभा सीटों के लिए 30 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी और 5 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी जीती और 2 पर उसकी सहयोगी यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल विजयी हुई है। बिहार में जेडीयू भाजपा का गठबंधन अभी भी मतदाताओं के बीच लोकप्रिय है और सत्ताधारी जनता दल दोनों विधानसभा सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। ये चुनाव मुख्य विपक्षी राजद के लिए बिहार में सबसे बड़ा झटका है, जहां प्रचार के लिए 4 साल बाद चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू यादव भी उतरे थे, लेकिन बाजी नीतीश कुमार की पार्टी के हाथ लगी। यहां एक और बात समझनी होगी, जो विपक्षी पार्टियां इन नतीजों को महंगाई और कृषि कानून के मुद्दे पर जनता की राय बता रही हैं, उन्हें यह भी ध्यान देना चाहिए कि उपचुनाव में स्थानीय मुद्दे काफी हावी होते हैं और असली लड़ाई पार्टियों के बीच नहीं बल्कि उम्मीदवारों के बीच होती है, यानी राष्ट्रीय राजनीति का इस पर ज्यादा असर नहीं होता है। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि लोगों ने पेट्रोल की बढ़ी कीमतों से परेशान होकर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर इन नतीजों की तुलना मध्य प्रदेश के चुनाव से भी करनी चाहिए। मध्य प्रदेश में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 121 रुपए है। यहां पेट्रोल प्रति लीटर 121 रुपए मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें आसानी से जीत ली हैं, जबकि पहले ये दोनों सीटें कांग्रेस के पास थी। हालांकि कर्नाटक के नतीजे थोड़े चौंकाने वाले रहे। यहां 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इनमें से एक सीट पर बीजेपी को जीत मिली है, वहीं दूसरी सीट पर कांग्रेस को। हंगल विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, जो मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का गृह जिला है। इसलिए कर्नाटक के नतीजे भी बीजेपी को चिंता में डालने वाले हैं। उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय की 2 और मिजोरम और नागालैंड की 1-1 विधानसभा सीट पर भी क्षेत्रीय पार्टियों को जीत मिली है। इनका बीजेपी के साथ गठबंधन है। ये थे उपचुनाव, लेकिन इनका असर आने वाले 5 राज्यों के उपचुनाव पर भी देखने को मिल सकता है। वो इसलिए क्योंकि ये उपचुनाव 1-2 राज्य नहीं बल्कि देश के 15 राज्यों में हुए थे। अगले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन उपचुनावों को विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल की तरह भी माना जा रहा है। इन उपचुनाव के नतीजों से आगे की रणनीति की दिशा तय होगी, क्योंकि इससे देश का मूड पता चल गया है। ये नतीजे 2022 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए संजीवनी की तरह काम भी कर सकते हैं।